बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। दोस्तों, आज के दौर में हर एक शख्स की यही डिज़ायर है, यही तमन्ना है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसका अपना कारोबार और अपना घर हो, अपनी सवारी हो, वो दुनिया के आगे किसी के आगे हाथ न फैलाए, वो दर बदर की ठोकरों से उसे निजात मिल जाए और उसके रास्ते में कोई रुकावट न डाले। तो वो चाहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, हर इंसान आज कल का ये चाहता है कि उसकी दोस्तों में, मुआशरे में, रिश्तेदारों में उसकी इज़्ज़त हो, उनके पास पैसा हो, उनके पास अपना घर हो। तो दोस्तों, आज इसी के पेश नज़र आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताया जाएगा। ये वजीफ़ा एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत कौसर का है और सूरत कौसर के दोस्तों बेशुमार इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान किए गए हैं। दोस्तों, बुजुर्गान दीन ने तो इस सूरत कौसर के बेशुमार वज़ाइफ बयान किए हैं। हर एक बुजुर्ग ने, हर एक अल्लाह वाले ने इस सूरत कौसर को पढ़ा और उससे इस्तेफ़ादा किया। जिस अल्लाह वाले ने जिस कदर इस सूरत कौसर को यकीन के साथ, सच्चे दिल से, यकीन के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क व मोहब्बत के साथ इस सूरत कौसर को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उसे उतना ही नवाजा। तो इसी तरह आज भी दोस्तों, माली हवाले से जो दोस्त परेशान हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं पर उन्हें कोई कामयाबी नसीब नहीं होती, उनका नुकसान ही नुकसान होता है, वो मज़ीद अपने उस काम में बरकत चाहते हैं, वो माशी हवाले से तरक्की चाहते हैं, अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, या वो जल्द अमीर होना चाहते हैं। इसी तरह वो दोस्त जिन्हें दुश्मनों का खौफ रहता है, जो दुश्मनों में घिरे हुए हैं, उनके दुश्मन हैं, दुश्मनों ने उनका जीना हराम किया हुआ है। तो दोस्तों, ये दो मकसद अहम हैं। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को पुरसकून इन दो चीज़ों के अलावा नहीं बना सकता। अगर किसी शख्स के पास पैसा हो और उसको सुकून ना हो तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी ज़िंदगी बादशाहों वाली ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी खुशियों से लबरेज़ है, खुशियों से भरी हुई है। तो बहरकैफ आज का इंसान ये दोनों चीज़ें चाहता है, पैसा भी चाहता है, माली तरक्की भी चाहता है और अमन भी चाहता है, यानी सुकून भी चाहता है, दुश्मनों से निजात भी चाहता है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। तो इसलिए दोस्तों, ये आज का वजीफ़ा आप हजरात के लिए है। इससे पहले कि दोस्तों मैं आप हजरात को ये आज का अमल बताऊं कि कितनी तादाद और किस तरह से पढ़ना है, तो आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके इस इस्लामिक चैनल का हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अमल ये है कि कुरानी मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत कौसर है, उसको एक बार आप समात कर लें, फिर मैं आपको इसका अमल बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, ये है सूरत कौसर जिसका वजीफ़ा आज मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उसके पास माल और दौलत की फरावानी हो, उसे दर बदर की ठोकरों से निजात मिल जाए,
उसके पास अपना घर और अपना ठिकाना और अपना कारोबार हो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मुआशरे में, सोसाइटी में, इलाके में उसका एक मकाम हो और वो अपने दुश्मनों पर भी गालिब आ जाए, दुश्मन उसका कुछ न बिगाड़ सके। तो दोस्तों उसके लिए वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना रात को 313 मरतबा इस सूरत कौसर को पढ़ें, अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी के साथ इसको 313 मरतबा पढ़कर फिर अगर उसके दुश्मन हैं, वो दुश्मनों के लिए पढ़ रहा है, तो वो अपने दुश्मनों का तसव्वुर करके उनकी तरफ फूंक मार दे, फिर दुआ करे कि या अल्लाह मुझे इन जालिम लोगों से, इन शर पसंद लोगों से, इन फितना परवर लोगों से, ये जो फितना फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे निजात अता फरमा। और दोस्तों जिस तरह आप उनकी हलाकत व बर्बादी का जो भी चाहते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें। फिर उसके बाद दुआ करने के बाद दोस्तों ये फैसला आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ दें, इसलिए कि जो काम आपका था वो आपने कर दिया। अब बाकी रहा रिज़ल्ट के लिए, इस वजीफ़े के असरात के लिए, उसके लिए आप रब की ज़ात पर यकीन के साथ दुआ करें और नतीजे के लिए, रिज़ल्ट के लिए अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। इसी तरह अगर किसी दोस्त का माशी हवाले से ये वजीफ़ा करना था सूरत कौसर का, वो मालो दौलत चाहता है, मालो दौलत में फरावानी चाहता है, अपने कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में बरकत चाहता है, दर बदर की ठोकरों से निजात चाहता है, वो जल्द अमीर होना चाहता है, वो किसी भी शोबे से वाबस्ता है, दोस्तों अगर वो तरक्की चाहता है तो वो अपनी उस तरक्की की नीयत से इस वजीफ़े को करना चाहता है, तो वो करके फिर रब की बारगाह में अपने उस नेक मकसद में कामयाबी और कामरानी के लिए रब की बारगाह में दुआ करें। दोस्तों फिर नतीजा तो वही होगा जो मेरे परवरदिगार की रज़ा होगी, जो मेरे रब का फ़ैसला होगा आपको वही मिलेगा। दोस्तों बेहतर तो यही है आप जब भी रब की बारगाह में दुआ करें, रब की बारगाह में दुआ करें, अपनी तमन्ना, अपनी आरज़ू, अपनी दुआ रब की बारगाह में करें और फिर रब से कहें कि या रब्बल आलमीन, हम अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी इस आरज़ू को, अपनी इस चाहत को तेरी चाहत के सुपुर्द करते हैं। अब मालिक होगा वही जो तेरी चाहत है, इसलिए कि रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, रब ताला फरमाता है ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, ए बंदे होगा वही जो मेरी चाहत है। तो दोस्तों इसलिए अगर हम अपनी चाहतों को रब की चाहत के सुपुर्द कर दें और कहें कि मालिक हमारी यही चाहत है, हम अपनी इन चाहतों को तेरी चाहत के सुपुर्द करते हैं, तो फिर दोस्तों इंशाअल्लाह जब हम रब की ज़ात पर फैसला छोड़ेंगे तो फिर रब ताला हमारे लिए इतना अच्छा फरमाएगा कि हमने कभी वो सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी रब ताला अपनी मखलूक से बेपनाह प्यार करता है, 70 माओं की ममता से भी ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है। रब का फ़ैसला अपनी मखलूक के लिए बेहतर ही होता है। तो दोस्तों ये था आज का सूरत कौसर का अमल, अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, माल और दौलत की फरावानी के लिए, अपने दुश्मनों पर गलबा पाने के लिए ये था। और इसको एक बार फिर समाअत कर लें, अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी के साथ 313 मरतबा इस सूरत कौसर को 3 दिन तक पढ़ें, वो भी रात में, या उसके अलावा अगर आप दिन में किसी भी वक्त किसी नमाज के बाद करना चाहें
जो भी आपको सहूलत हो आप इस अमल को कर सकते हैं। फिर उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े करने वाले की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।